हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 3 मंथ में आप लोग अपना सिलेबस कैसे फिनिश कर सकते हो विथ 3 टाइम रिवीजन, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप करके इजिली 80+ स्कोर कर सकते हो। यस गाइस, आप इजिली 80+ स्कोर कर सकते हो। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट लेके आई हूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ, और आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और आप लोग न्यू हो चैनल को तो सब्सक्राइब करना। मैंने एक चीज़ देखा है कि मतलब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो देखते हो बट मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी वीडियो बिना सब्सक्राइब किए देखते हो। तो गाइस, ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर लो, मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको मेरे चैनल पे पूरे वैलिड मतलब वीडियो देखने मिलेंगे, अननेसेसरी नहीं। तो मैं लिमिटेड वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन हो। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ जो हमारा CMA इंटर ग्रुप 1 है, उसकी हम प्रिपरेशन 3 मंथ में कैसे करें, 3 टाइम रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लॉ की, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो कौन कौन से है, और आपको टारगेट वाइज पढ़ाई करना पड़ेगा। वो कैसे, तो मैं अभी बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, लॉ सब्जेक्ट थेरी है, बहुत सारे स्टूडेंट को बोरिंग लगता है कि कैसे करें थेरी है। तो गाइस, मतलब आप तोड़ तोड़ के पढ़ो, मीन्स छोटे छोटे चैप्टर को पहले खत्म करो और उसका नोट्स बनाओ प्रॉपर। और थेरी नोट्स से रिगार्डिंग जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगी, तो उसको आप मिस आउट मत करना कि कैसे आप अपना जो थेरी सब्जेक्ट का है नोट्स बना सकते हो जो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ लॉ की, तो आप सबसे पहले जब लॉ की स्टडी करने बैठे हो तो आप सबसे पहले एथिक्स कर लो, क्योंकि एथिक्स का जो वेटेज है एग्जाम में 16 मार्क्स है। मतलब 7 मार्क्स के 2 थेरीज आएंगे और 2 मार्क्स का एक MCQ। तो ओवरऑल उसका 16 मार्क्स का वेटेज है। आप चाहिए तो एक नोट्स ले लो साइड बाय साइड और प्रॉपर बनाते जाओ, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अभी कौन से चैप्टर पर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने लिस्ट नंबर 1 में लॉ का जो सब्जेक्ट का एथिक्स चैप्टर पहले करो। और अगर इथिक्स की मैं बात करूँ तो 2 दिन का है। आप अर्जुन छाबड़ा सर की वीडियो देख लो, 2 लेक्चर्स है, पर डे एक लेक्चर देखोगे, उसमें 5 टॉपिक कवर है। एथिक्स में टोटल 10 टॉपिक्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप सबसे पहले एथिक्स करो। देन सेकंड जो चैप्टर है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका भी 16 मार्क्स का वेटेज है। मतलब आपको 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे और एक MCQ 2 मार्क्स का। ओवरऑल अगर मैं ये 2 चैप्टर की बात करूँ तो यहीं पे आपका 30% हो जाता है। तो देख रहे हो बेनिफिट, अगर हम लोग किसी चीज़ को ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो कितना बेनिफिट है। मतलब 2 चैप्टर में आप इजीली 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर 20 मार्क्स के आपके MCQ हो गए तो 50 मार्क्स इधर ही बन गए। बट गाइस, ऐसा मत करना, ये शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना। मैं बस आपको बता रही हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। देन उसके बाद अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करूँ तो आप डायरेक्टर्स कर लेना। ये जो हमारा ये डायरेक्टर कंपनीज एक्ट वाला चैप्टर है वो स्टूडेंट को बहुत बड़ा लगता है, बस वो देखने में बड़ा है। आप लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जाओ। सब सोचोगे मैं पढ़ लूँ तो सब, मतलब कोई भी स्टूडेंट पूरा कवर नहीं कर सकता, और बाई चांस आप पूरा कवर कर भी लिए तो आप पूरा लिख नहीं पाओगे। तो थोड़ी चीज़ पढ़ो और उतना ही लिख के आओ, उतने में ही आप मार्क्स स्कोर करो। तो डायरेक्टर्स कर लो, डायरेक्टर्स का वेटेज है 14 मार्क्स। तो यहीं पे आपका 42 मार्क्स बन गया 3 चैप्टर में। उसके बाद फोर्थ लिस्ट पे आप कौन से चैप्टर रखो। सबसे पहला सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो है मतलब ये चैप्टर का है आपका 14 मार्क्स का अगेन वेटेज है, तो आप 4th नंबर पे ये कर लेना। उसके बाद जो रिमेन चैप्टर है उसको आप बाद में करना, जैसे कि अपना ग्रेट्युटी एक्ट, इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब जो है आप एंड में करना। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, बट जो मेन वेटेज वाले क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे पास्ट पेपर के एनालिसिस पे। तो जो स्टार्टिंग के मैंने 4 चैप्टर बोले वहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, और वो आप स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर कर लोगे तो इजिली आप जो अपना पेपर है 100 मार्क्स का आप अटेंड कर सकोगे। और ये तो हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात जिसको आपको करना है और कहाँ से करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है कि आप लॉ की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हो, एंड नोट्स वाली वीडियो मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया लॉ की बात। तो आप ऐसे जो 4-5 चैप्टर स्टार्टिंग के वो अच्छे से कर लो, इजिली आप 70 मार्क्स का पेपर एग्जाम में अटेंड कर पाओगे विथ ऑप्शन। एंड अपना जो MCQ है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि आप एटलीस्ट 24-26 लेके आओ। तो गाइस, आपका जो लॉ सब्जेक्ट में इजीली 60 to 70 आ जाएगा, और हार्ड नहीं लेके आना अगर आप अच्छे से प्रॉपर वे से पढ़ाई कर। हो गई हमारे पेपर नंबर 5 की बात, लॉ एंड एथिक्स की, आपको कौन कौन से चैप्टर को कर लेना है। और अभी हम नेक्स्ट जो हमारा पेपर नंबर 6 है उस पर हम आते हैं। तो अगर बात करें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको सबसे पहले कर लेना है NPO,
फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री। तो ओवरऑल इसकी मैं बात करूँ तो 16 मार्क्स है। और अगर आप जैसे एज अ स्टूडेंट, हम लोग कॉलेज कॉमर्स स्टूडेंट तो आप फाइनल अकाउंट पढ़े रहोगे, एनपीओ पढ़े रहोगे, ये सब हमारे 12th के सिलेबस में था, तो ये कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं। तो अगर आप ये अभी सीएमए का जो सिलेबस से पढ़ने जाओगे तो आपको 2 दिन लगेगा फाइनल अकाउंट के लिए, 2 दिन सिंगल एंट्री के लिए एंड 2 दिन आपको लगेगा एनपीओ के लिए। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आपका 5-6 दिन में ये हो जाएगा 16 मार्क्स का, तो ये गुड पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंड चैप्टर जो है ये हमारा पार्टनरशिप बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो आप एक इसके लिए एक काम कर सकते हो, लाइक जैसे कि अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था दिसंबर अटेम्प्ट, उसमें अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर पूछा है तो जून जो 25 में एग्जाम होगा उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं पूछेगा, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप उसको कंटिन्यू पढ़ो। आई होप मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप पार्टनरशिप कर लेना, उसमें ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट एंड रिसोल्यूशन, ये चारों आप अच्छे से कर लेना। बाकी आप चाहे तो स्किप कर लेना, बट अगर अभी भी सफिशिएंट टाइम है तो आप स्किप मत करो गाइस, कर लेना। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की, तो ये भी आपका मतलब 10 दिन में अच्छे से हो जाएगा, प्रॉपर एकदम अच्छे से। तो आप सेकंड टॉपिक जो है अपना पार्टनरशिप कर लेना। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप क्या कर लेना, जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेयर चांस है, क्योंकि लास्ट 3 अटेम्प्ट से मैं देख रही हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछ रहा है। तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को नॉलेज के लिए एक बार ऊपर से देख लेना। और बाकी ये जो 2 टॉपिक है कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, इसको ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इसमें से बहुत इजी एंड छोटे सम आते हैं जो आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस किए रहोगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कर लोगे। तो 7 मार्क्स का वेटेज इसका, ये कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो हमारा थर्ड कैटेगरी का चैप्टर है, तो उसमें आप ब्रांच एंड डिपार्टमेंट कर लेना, क्योंकि ये कंपलसरी टॉपिक है, ये भी बहुत ईजी है, वास्ट नहीं है, ये आपको 2 से 3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद 4th नंबर के कैटेगरी पे आप जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रख लेना, क्योंकि उसमें से आपको थ्योरी पूछता है 14 मार्क्स का प्लस 2 MCQ, तो 16 मार्क्स का इसका भी वेटेज है, तो 4th नंबर पे आप इसको रख लेना। एंड जो आपका अदर्स चैप्टर है वो आप उसको लास्ट में करना। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन की, तो आप इसको 1 महीने में या 1.5 महीने में अच्छे से प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन। सो ये आप इसके अकॉर्डिंग करते रहना, जैसा मैंने आपको बोला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टैक्सेशन की, तो गाइस टैक्सेशन में जो हमारा हेड्स ऑफ इनकम है उसका वेटेज में बात करूँ तो 42 मार्क्स है। बोलोगे कैसे, तो आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज 35 मार्क्स के तो यही आते हैं। बाद में एक अलग से सम आएगा वो 7 मार्क्स के लिए कि टोटल इनकम कॉम्पिट्यूट करो। तो ओवरऑल अगर मैं हेड्स ऑफ इनकम की बात करूँ तो इसका 42 मार्क्स वेटेज है। अगर एमसीक्यू वगैरह हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल ये जो इसका अच्छा खासा 45 मार्क्स का वेटेज है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं हेड्स ऑफ इनकम स्किप कर दूं तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप देख सकते हो जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर है 50% वेटेज तो हेड्स ऑफ इनकम का ही है। क्योंकि अगर हम लोग बेसिक की बात करें जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ इनकम, तो ओवरऑल 50% इधर ही बन जाता है हमारा टैक्सेशन का, डायरेक्ट टैक्स का। तो आप बिल्कुल इसको स्किप मत करना। और ये जो टैक्सेशन का जो सिलेबस है ये आपको फाइनल में भी काम आने वाला है, तो कब तक आप इससे बचोगे, तो इससे अच्छा है कि कर लो पूरा डायरेक्ट टैक्स अच्छे से, और इसका आपका 50% इधर ही कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आईडीटी की, तो आईडीटी का जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही वास्ट है। तो आप क्या करो, फर्स्ट चैप्टर कर लो जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला कस्टम का है, तो इसका 21 मार्क्स का वेटेज है। और आप टारगेट सेट करके पढ़ो कि मुझको टैक्सेशन में 80+ लाना है, तो आप इजीली 60+ स्कोर कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा टैक्सेशन का बात। और कहाँ से करना है इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने सब कुछ जो है शेयर किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से देख लो। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो आप उसमें भी टारगेट सेट कर लो, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, तीनों में आप अपना टारगेट सेट कर लो कि आपको 80+ स्कोर करना है। और गाइस टारगेट सेट करके पढ़ोगे तो आपका इजीली 60-70 आ जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ है। आप मेरा रिजल्ट देख लेना, क्योंकि मैंने भी टारगेट सेट करके पढ़ा था कि मुझे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें 2 में मुझे 80+ लेके आना है, तो मेरा 70 तक आया भी था। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप 80+ का टारगेट सेट करके पढ़ो, तो इसलिए आप 60-70 स्कोर कर सकते हो। अब बात करूँ कॉस्टिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो आपके जो फर्स्ट नंबर के चैप्टर है मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, ये चैप्टर आप एकदम अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर आप ग्रुप 1 की अभी एग्जाम दे रहे हो तो ये जो 3 चैप्टर है वो आपको ग्रुप 2 में भी देखने मिल जाएंगे। तो ये आपका प्लस चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से कर लो गाइस। तो ये जो 3 चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा 28 मार्क्स का है। सेकंड टॉपिक लिस्ट है, वहाँ पे आप कॉस्ट शीट कर लो, जिसका अच्छा खासा 7 मार्क्स का वेटेज है। और आप मॉड्यूल के सम कर लो, मॉड्यूल में ज़्यादा 8-10 सम रहेंगे, और 5 पेपर में भी आपको 8-10 सम मिलेंगे, उसी में से आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो 7 मार्क्स के लिए बस इतना ही करना, एक दिन में आप इजिली फिनिश कर सकते हो। तो आपका जो सेकंड लिस्ट है वो कॉस्ट शीट रखना, एंड जो आपका थर्ड लिस्ट है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखना। इसका भी अच्छा खासा 16 मार्क्स का वेटेज है। आपको थ्योरी पूछता है, इसमें से 2 थ्योरी आएगा 7 मार्क्स के लिए, और 1 MCQ आएगा। तो आप थर्ड नंबर पे ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो रख लेना। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर का जो चैप्टर है उसमें आप प्रोसेस रख लेना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रख लेना, इसका भी वेटेज है 14 मार्क्स।
जो उसके बाद जो रिमेन चैप्टर है उसको आप लास्ट में करना। ये जो मेन चैप्टर मैंने बोला है जिसको आपको सबसे पहले एग्जाम में देखने मिलेंगे, और इतना ही करके आप 50-60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। तो इस तरह से आप कॉस्टिंग का प्रिपरेशन करना, और आप नोट कर लोगे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कि पहले हमें कौन से चैप्टर पे फोकस करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना जो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, वो कंफ्यूज है कि जून अटेम्प्ट में मैं एबल रहूंगी कि नहीं बैठने के लिए, या मेरा जून अटेम्प्ट में हो पाएगा कि नहीं सिलेबस कंप्लीट। सो गाइस 3 मंथ इनफ है सीएमए की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2। आपको क्या करना है, 10 से 12 घंटा स्टडी करना है एकदम प्रॉपर अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ। तो आप इजिली जो है अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे, चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो। 3 मंथ इनफ एग्जाम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपका कुछ प्रिपरेशन हो गया है तो अच्छी बात है। तो आप क्या करो, एक टारगेट रख लो कि 15 अप्रैल तक मुझे जो है पूरा सिलेबस खत्म करना है, मॉड्यूल के सारे सम कंप्लीट करना है अच्छे से। आप ऐसा टारगेट रखो। एज ए स्टूडेंट हम टारगेट रखते हैं, बट क्या है समटाइम कुछ रीज़न की वजह से वो फुलफिल नहीं हो पाता है। फिर भी आप ट्राई करो कि अप्रैल तक आपका पूरा 1 से 2 बार मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व करके हो जाए, और एक बार स्कैनर भी सॉल्व करके हो जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, जो हमारा मई मंथ है ना, उसमें आप 3 टाइम इजिली जो है रिवीजन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि आप कैसे अप्रैल तक अपना सिलेबस खत्म कर लोगे मॉड्यूल और स्कैनर एक से 2 बार। वो सुनो, सबसे पहले आप क्या करते हो, जब आप पढ़ने बैठते हो किसी की भी लेक्चर्स वगैरह देख के कुछ भी करके, तो जब वो एक्सप्लेन करते तभी हमारा 1 टाइम हो जाता है खत्म करके, सॉल्व हम लोग 1 टाइम कर लेते हैं। बट मैं आपको बोलती हूँ रिवीजन भी डेली इंपॉर्टेंट है। डेली जो रिवीजन करते हो ना, वो आपको जब आपका एग्जाम आता है ना तब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप डेली रिवीजन करो। तो जैसे कि आज आपने सुबह कोई सम सॉल्व किया, तो वही सम एक बार खुद से आप सॉल्व करो। जब हम लोग सम को अंडरस्टैंड करते हैं ना तब टाइम लगता है, लेकिन जब वो कंसेप्ट हमें समझ जाता है ना तो इजीली 4 से 5 या 10 मिनट लगता है हमें कोई भी सम सॉल्व करने में। तो एक बार तो आप जब वीडियो लेक्चर देख रहे हो तब एक बार आप कर ले रहे हो, सेकंड टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हो तब आप कर रहे हो। तो ये जो सेम चीज़ है वो आपको अप्रैल तक करना है। तो यहीं पे आपका 2 टाइम्स हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आप क्या करो, वीकली आप स्कैनर सॉल्व करो। जैसे कि मेरा एक चैप्टर हो गया अच्छा खासा, तो मैं क्या कर रही हूँ, संडे मैं स्कैनर से पूरा सॉल्व कर रही हूँ। अब मतलब पूरा संडे आपके पास 12-15 घंटा अच्छे से रहता है। तो इजीली जो चीज़ आपका हो चुका है वो चीज़ आप सॉल्व करने बैठ रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप वीक में 1 या 2 दिन पूरा स्कैनर वाइज सॉल्व करते जाओ। इससे क्या होगा, आपका 2 बार मॉड्यूल सॉल्व होते जा रहा है और स्कैनर भी आप 1 बार सॉल्व कर ले रहे हो। उसके बाद ये ऐसे आप पूरा अप्रैल तक करो। उसके बाद जो मई का 1 मंथ है ना, उसमें आप क्या करो, 15 डे का डिवाइड कर लो, या फिर 10 डे का 3 आपका स्लॉट बना लो कि 10 दिन में मुझे फर्स्ट रिवीजन करना है, 10 दिन में मुझे अगेन जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें मुझे सेकंड रिवीजन करना है, अगेन जो थर्ड 10 डेज है उसमें मुझे थर्ड रिवीजन करना है। या फिर आप क्या करो, 15-15 दिन का 2 स्लॉट बना लो कि 15 दिन में मुझे फर्स्ट रिवीजन करना है, 15 दिन में मुझे सेकंड रिवीजन करना है। जो रिमेन 10 डेज है हमारा जून का, वहाँ पे आपको थर्ड रिवीजन करना है। तो ये हो गया 3 रिवीजन का आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको क्यों बोली कि अप्रैल तक आप 2-2 बार 1 से 2 बार स्कैनर और मॉड्यूल कर लो, क्योंकि जब आप वो 10-15 दिन में जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तो आप सिर्फ ऐसे देखोगे और आपको हाँ ये तो आता है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका ये स्टेप ऐसा है। तो मतलब एक बार आप जरूर सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि बस ऊपर से देख के हटा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करना, एक बार हम कोई चीज़ 2 से 3 बार कर लेते ना तो 4th टाइम बहुत कम लेस टाइम लगता है। तो पूरा जो आपका मैं है इस तरह से यूटिलाइज हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। और उस बीच में आपको स्कैनर के पूरे MCQ, मॉड्यूल के सारे MCQ और कहीं से आपको MCQ मिलते हैं, वो सब भी आप सॉल्व करते जाना। तो इस तरह से आप 3 मंथ की अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, प्लानिंग करके अपना अच्छा खासा जो एग्जाम है उसको क्लियर कर सकते हो। और जितना आप हार्डवर्क अभी करोगे 3 मंथ में, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा एग्जाम के लिए। और आपका जो 6 मंथ है वो सेव हो जाएगा, मतलब आपको अटेम्प्ट लगने का चांस ही नहीं रहेगा अगर अभी से आप डेली 12 आवर्स पढ़ रहे हो। तो गाइस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पढ़ती थी और उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। तो जितने भी सोशल मीडिया है आप जो यूज़ करते हो, अननेसेसरी फ्रेंड है, उनको 2-3 महीने के लिए थोड़ा बाय बोल दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी पे फोकस करो। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 2 से रिलेटेड लाने वाली हूँ। सो जितने भी स्टूडेंट ग्रुप 2 के हैं वो उस नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। और नोट्स वाली वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगी ताकि आप लोग अपने नोट्स का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके जितने भी फ्रेंड्स फैमिली है उन्हें भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।